हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। तो CAPF कोटा के जो कॉल्स हैं या ईमेल्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स को CAPF कोटा के लिए कॉल आए हैं उनको कहाँ पे जाना है, ठीक है, और क्या उनको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, सभी चीजों की बात जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो CAPF कोटा का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। उसका मतलब होता है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिनके भी फादर हैं, ITBP में है, CRPF में है, असम राइफल्स में है, CISF में है, तो जिस भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके फादर बिलोंग करते हैं और आपने जो है MBS BDS के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था ऑफलाइन, तो उन स्टूडेंट्स को जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कैंडिडेट्स की, शॉर्ट लिस्टेड के लिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, जिन जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उनको कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको नोटिस आया है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल MBS BDS सीट। तो किसके लिए जो काउंसलिंग होगी आपकी MBS BDS सीट के लिए, CAPF कोटा के लिए, सेंट्रल पूल कोटा के लिए, उनके लिए है ये। We are pleased to inform you that your ward you have been shortlisted to appear for the counseling session for Central Pool MBS and BDS seat on 26 August 2025 at 8 AM। ठीक है, तो आपको जो एड्रेस बताया है यहाँ पे आपको जाना है। तो 26 अगस्त 8 AM को आपको जाना है। थोड़ा बहुत भी आप जो है टाइम को मिस नहीं कर सकते, जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे आपको जाना है। 26 अगस्त को ही आपको जाना है सुबह 8 बजे। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपकी सीट मिस हो सकती है। 26 के अलावा 27 को जाओगे तो आपकी सीट मिस हो सकती है। तो एग्जैक्ट 26 अगस्त को आपको जाना है। ठीक है, जो भी आप एड्रेस इसमें लिखा हुआ है उस एड्रेस पे आपको जाना है। सुबह 8 बजे आपको वहां पे पहुंचना है किसी भी हालत में। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में एड्रेस दिया हुआ है, वेन्यू फॉर काउंसलिंग। ठीक है, आपको जाना कहाँ पे है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सौर्य वसंत कुंज न्यू दिल्ली 70 नियर मेट्रो स्टेशन वसंत विहार अप्रोक्स 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर के आसपास है ये। ठीक है, मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार में। ठीक है, तो आपको ये जो एड्रेस बताया गया है यहाँ पे आपको जाना है। 26 अगस्त को आपको प्रेजेंट होना है, तो आपको यहाँ पे पहले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटिस में पूरी चीजें बताई गई है, कितने दिन आपको जाना है, वहां पे कितने दिन आपको रुकना है, तो सारी चीजें आपको बताई गई है नोटिस में। ठीक है, इसके बाद क्या है, एड्रेस आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको जाना है। प्लीज एंश्योर दैट यू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज 3 फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। ठीक है, लिस्टेड बिलो। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी आपको लेके जाने हैं, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल कॉपी भी। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले एडमिशन ले चुके हैं स्टेट कोटा से कहीं भी MBS या BDS कॉलेज में, ठीक है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है अगर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो आप इस काउंसलिंग में जो है आगे प्रोसीड नहीं हो पाओगे। ठीक है, प्रोसीड नहीं हो पाएगी आपकी काउंसलिंग अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। ठीक है, तो अगर आपने स्टेट कोटा में कहीं पे एडमिशन ले लिया है तो अभी आपका वो फाइनल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको वो लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे उसकी हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट जैसे प्रायोरिटी सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी लिखी होती है, आप प्रायोरिटी फर्स्ट से हो, सेकंड से हो या थर्ड से हो, वो प्रायोरिटी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। इसके बाद आपका फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म, एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है नीट का। इसके बाद रिजल्ट आपका 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, जिस भी स्टूडेंट ने 12th के बाद गैप लिया है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कितने भी साल का गैप लिया है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद OBC SC ST जो है वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 फॉर FY 2024-2025। ठीक है, अगर आप EWS के लिए क्लेम कर रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड होगा। लेटेस्ट 3 पे स्लिप वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर EWS कैटेगरी क्लेम, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, EWS के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो सपोर्ट करते हैं EWS को, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, वो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ, 6 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, रिसेंट होनी चाहिए वो। ठीक है, इसके बाद NOC फ्रॉम कॉलेज इन केस एडमिशन ऑलरेडी टेकन। अगर आपने पहले से एडमिशन ले रखा है तो आपको NOC लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप जो है यहाँ पे आ सकते हो काउंसलिंग के लिए, तो आपको NOC रिक्वायर्ड होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने पहले का भी एडमिशन ले लिया है तो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है,
इंपोर्टेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ है, काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन टू एमबीएस बीडीएस कोर्स, इट इज कॉन्टिजेंट अपॉन फर्दर प्रोसीजर स्टेप्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सीट फिक्स हो गई है। ठीक है, काउंसलिंग के बाद और भी प्रोसीजर होते हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आप आगे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो अभी आपकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा एमबीएस बीडीएस में। काउंसलिंग प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन जो है फाइनल वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, कैंडिडेट्स मस्ट कम प्रिपेयर टू स्टे इन दिल्ली फॉर 6 to 7 days एट देयर ओन अरेंजमेंट एज द काउंसलिंग प्रोसेस में टेक टाइम। ठीक है, तो 6 से 7 दिन के लिए आपको दिल्ली में रुकना पड़ सकता है, तो आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे, उसके लिए रुकने की व्यवस्था आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, 6 से 7 दिन आपको रुकना है दिल्ली में काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसकी जो व्यवस्था है वो आपको खुद को करनी है। ठीक है, इसके बाद एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट द कैंडिडेट। ठीक है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट द कैंडिडेचर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फेलियर टू रिपोर्ट फॉर काउंसलिंग ऑन ड्यू डेट एंड टाइम will be treated as absent and your seat will be passed over to the next candidate in the merit list। ठीक है, अगर आप absent होते हैं, ठीक है, टाइम पे नहीं जाते हैं, 8 AM का मतलब 8 AM, अगर उससे लेट होते हैं आप, ठीक है, तो आपकी सीट जो हो सकती है नेक्स्ट कैंडिडेट को डिलीवर कर दी जाए, आपको absent मान लिया जाए, तो आपको टाइम पे जाना है और उसी डेट को जाना है जिस डेट को आपको बुलाया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लीज मेक श्योर टू कैरी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी एंड रिपोर्ट टू द काउंसलिंग वेन्यू ऑन द टाइम टुवर्ड एनी इनकॉन्वीनियंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेके जानी है और टाइम पे पहुंच जाना है, जहां पे आपको एड्रेस बताया वहां पे टाइम पे पहुंच जाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीट्स कितनी है, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो आपको अलॉट हो सकती हैं। ठीक है, काउंसलिंग में आपको कौन सी कॉलेजेस को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, उनकी हम बात करेंगे। तो टोटल 26 एमबीएस सीट है। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में। सबसे पहले है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, जो है न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा टॉप कॉलेज है, इसमें 3 सीट है एमबीएस की। इसके बाद एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार, इसमें 2 सीट हैं एमबीएस की। मेडिकल कॉलेज अल्पहुजा केरला, इसमें 1 सीट है। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में 1 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है राजेंद्र गौन छत्तीसगढ़, इसमें 1 सीट है। इसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज जो है पुणे महाराष्ट्र, इसमें 1 सीट है। इसके बाद है आपकी एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, एमएलएन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज यूपी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, ठीक है, इसमें 1 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र, आरआईएमएस रांची झारखंड, मेडिकल कॉलेज थ्रीसर केरला में है। वीएमएमसी सतराज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, तो वीएमएमसी में भी 1 सीट है आपकी। एएन मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार, इसमें भी आपकी 1 सीट है। इसके बाद जो है आपकी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में भी 1 सीट है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर झारखंड, इसमें 1 सीट है। स्वामी रामानंद थर्ड रूरल मेडिकल कॉलेज, इसमें 1 सीट है जो कि महाराष्ट्र में है। मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे, इसमें 1 सीट है जो कि केरला में है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज त्रिवंतपुरम केरला, इसमें 1 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नॉर्थ बस्तर कनकर छत्तीसगढ़, इसमें 1 सीट है आपकी। इसके बाद वीसीजीजीएमएस आरआई श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड, इसमें 1 सीट है आपकी। टोटल जो है 26 एमबीएस की सीट है, ये मैंने आपको बता दी है किसमें कितनी सीट है, ठीक है। इसके बाद 3 आपकी बीडीएस की सीट है। डॉक्टर आरएमएस डेंटल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1 सीट है। इसके बाद पटना डेंटल कॉलेज पटना बिहार में 1 सीट है। केजी डेंटल कॉलेज लखनऊ यूपी में 1 सीट है। तो टोटल आपकी 3 बीडीएस सीट है। तो टोटल सीट्स का नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, तो आप टाइम पे जाएं, जो एड्रेस आपको बताया है और जो डेट आपको बताइए उसी टाइम पे आप जाएं। 6 से 7 दिन आपको रुकना है दिल्ली में, तो वहाँ पे आप अपना इंतजाम जो है अपना खुद ही कर लें, ठीक है। तो 26 से आपके जो है वो स्टार्ट है काउंसलिंग। 26 तारीख को आपको 8 बजे पहुंच जाना है, ठीक है, जो एड्रेस आपको बताया गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। चाहे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेके जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो काफी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि उनको कॉल नहीं आया है, ठीक है, उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको कॉल नहीं आया है। तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ही कॉल आता है, ठीक है। और हर एक जो कैटेगरी है उसमें सीट रिजल्ट होती है। जैसे कुछ एसटी या एससी के कैंडिडेट है जिनके मार्क्स कम होंगे लेकिन उनको कॉल आ गया है, लेकिन जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स ज्यादा हैं उनको कॉल नहीं आया होगा प्रायोरिटी 3 में। तो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रायोरिटी 3 में जो है सीट रिजल्ट होती है एसटी एससी के लिए, जनरल वगैरह के लिए बहुत कम सीट रिजल्ट होती है और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को कॉल नहीं आया तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि वो जो सेलेक्ट करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को कॉल आता है, ठीक है। बाकी प्रायोरिटी 1st में 2nd में तो जो बिलोंग करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स उनको ज्यादातर को कॉल आ जाता है, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।